नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कहते हैं जिनके खुद के घर शीशे के बने हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछाला करते, लेकिन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये बात कहां समझ में आती है। तभी तो देखिए ना, राम मंदिर में दान चोरी के मामले पर ओवैसी साहब किस कदर बौखला रहे हैं, टीवी कैमरों के सामने आकर जमकर चिल्ला रहे हैं और सरकार की नीयत से लेकर पूरी कार्रवाई पर लगातार जहरीले सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब शायद ये भूल गए कि जब खुद उनके अपने ही घर की परतें उखड़ेंगी, जब खुद उनके अपने खानदान की चोरी रंगे हाथों पकड़ी जाएगी, तो वो दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। खैर, ओवैसी साहब को राम मंदिर के नाम पर देश में बेवजह का माहौल बनाए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था कि तभी उनके अपने ही परिवार का एक ऐसा सनसनीखेज घपला, एक ऐसा घोटाला पूरी दुनिया के सामने आ गया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। चलिए सीधा मामले पर ही आते हैं। पूरा मामला सीधे तेलंगाना के हैदराबाद से सामने आया है, जहां ओवैसी परिवार के सबसे बड़े गढ़ चंद्रयान गुट्टा में स्थित बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशन कैंपस पर अवैध निर्माण और सरकारी जमीन हड़पने का एक बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगा है। ये पूरा मामला किसी मामूली जमीन का नहीं, बल्कि हैदराबाद की एक बेहद महत्वपूर्ण जल निकाय यानी सलकम चेरुवु झील को निगल जाने का है। आरोप यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के जरिए चलने वाले सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने इस पूरी झील के एफटीएल यानी फुल टैंक लेवल और बफर जोन की सीमाओं के भीतर कानून को पूरी तरह से ताक पर रखकर इस आलीशान केजी पीजी एजुकेशनल कैंपस का निर्माण करा दिया। यानी जहां पानी होना चाहिए था, पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए थी, वहां ओवैसी परिवार ने अपने अवैध साम्राज्य को खड़ा कर दिया। पड़ते खुली तो देखिए, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी मुंह बंद कर पतली गली में बैठ गई, क्योंकि महाघोटाला जो उजागर हो गया। खैर, अब इस पूरे खेल में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला जो मोड़ आया वो तब आया जब इस मामले की गूंज तेलंगाना हाईकोर्ट तक पहुंची। कोर्ट का हंटर चला तो ओवैसी परिवार बौखला उठा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जब इस अवैध निर्माण की फाइलों को खंगाला तो राज्य की कांग्रेस सरकार और उसके सरकारी महकमों की पोल खुलकर सामने आ गई। अदालत ने पाया तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार वोट बैंक की गंदी राजनीति के चलते और ओवैसी ब्रदर्स को इस महाघोटाले से बचाने के लिए किस कदर ढुलमुल रवैया अपना रही है। अब सुनिए, हाईकोर्ट ने 3 महीने पहले इस कैंपस की सभी परमिशन रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट्स और दस्तावेज कोर्ट में जमा करने का सख्त आदेश दिया था, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन ओवैसी के रसूख के आगे नतमस्तक सरकारी विभागों ने मानो 3 महीने तक कोई रिपोर्ट ही नहीं सौंपी, फाइलों को दबाए रखा, कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया, कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। सोचिए कि कांग्रेस किस कदर ओवैसी साहब को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब तेलंगाना हाईकोर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कोर्ट ने संबंधित सरकारी विभागों को एक बेहद कड़ी फटकार लगाते हुए इसे अंतिम मौका करार दिया है। कोर्ट ने सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली है कि अगर तय समय के भीतर सर्वे में सहयोग करके पूरी रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो अदालत खुद ऐसा सख्त और बड़ा निर्देश जारी करेगी जिससे ओवैसी और सरकार दोनों संभल नहीं पाएंगे। लेकिन कोर्ट का सबसे बड़ा और धमाकेदार एक्शन इस कैंपस में पढ़ने वाले छात्रों, उनके माता पिताओं को लेकर आया। अदालत ने इस पूरे संस्थान के विवादित और अवैध ढांचों को देखते हुए वहां दाखिला लेने वाले नए छात्रों, अभिभावकों के लिए एक बेहद गंभीर चेतावनी जारी कर दी है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि इस पूरे संस्थान का भविष्य अदालत के अंतिम फैसले पर टिका हुआ है, इसलिए माता पिता यहां एडमिशन अपनी जिम्मेदारी और अपने खुद के रिस्क यानी जोखिम पर लें। कानून की भाषा में इस सख्त टिप्पणी का सीधा और साफ मतलब यह है कि ओवैसी के इस अवैध किले पर किसी भी वक्त अदालत का हथौड़ा चल सकता है। कानून का बुलडोजर इस पूरी इमारत को जमींदोज कभी भी कर सकता है, क्योंकि कोर्ट का आदेश आया तो कुछ भी हो सकता है। कोर्ट इस मामले पर बिल्कुल भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है और इसी बुलडोजर के खौफ से ओवैसी ब्रदर्स पूरी तरह तिलमिला उठे हैं। खुद को चौतरफा घिरता देख और अपने इस अवैध साम्राज्य की नींव हिलती देख अकबरुद्दीन ओवैसी अब विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं। वो खुलेआम भड़कते हुए और मीडिया के सामने छाती पीटते हुए आरोप लगा रहे हैं कि उनके तालीमी इरादों यानी शैक्षिक संस्थानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं। तुम डराते हो, धमकाते हो मुझे अपने इक़्तिदार और अपनी कलम की जुम्बिश से कि तुम्हारी इमारत को गिरा देंगे, तुम्हारे स्कूल को खत्म कर देंगे। अरे बहुत आए खत्म करने वाले, खत्म करने की अगर तुम में ताकत है तो इसको खत्म होने से बचाने की मुझे ताकत है, हमारी दुआओं में ताकत है। डर में घबराने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है, न जेल की सलाखों से डरा है,
न हथकड़ियों से डरा है, न गोलियों से मरा है, न तलवारों से मरा है। अरे आज अगर कोई बैठकर सोचता है कि हम डरा देंगे, गिराने वाले गिरा दो, कोई बात नहीं, तुम्हें गिराओगे, मैं डर बनाऊंगा, ये मेरा इरादा। आरोप साफ साफ है कि पूरे संस्थान को सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया। कोर्ट सबूतों के आधार पर सख्ती दिखा रहा है, लेकिन बावजूद उसके ओवैसी साहब की चोरी क्या पकड़ी गई, वो मामले को साजिश करार दे। और तो और अकबरुद्दीन ओवैसी ने कानून को खुली चुनौती देते हुए तक कह दिया है कि अगर तुम हमारी इमारत गिराओगे तो हम 10 नई इमारतें खड़ी कर देंगे। अब सोचिए, सच पर एक्शन हो रहा है तब भी तकलीफ हो रही है, लेकिन सच तो यह है कि ये गुस्सा नहीं बल्कि ओवैसी परिवार का वो डर है जो अब कोर्ट की फटकार के बाद खुलकर बाहर आ गया है। खैर, कांग्रेस बेशक इस मामले को दबाने की कोशिश करे, लेकिन बीजेपी ने फ्रंट फुट पर आकर ओवैसी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस के साथ साथ ओवैसी परिवार को बुरी तरह घेर लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ओवैसी के इस नापाक और सेलेक्टिव गठजोड़ पर सीधा और करारा प्रहार किया। किशन रेड्डी ने सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए, कहा जमीन और रियल एस्टेट सौदों में कमीशन की लालसा में रेवंत रेड्डी की सरकार आम लोगों की आजीविका की अनदेखी कर रही है, जबकि एआईएमआईएम को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया संपत्ति सुरक्षा एजेंसी कांग्रेस सरकार के सेलेक्टिव रवैये का प्रतीक बन गई है। हाइड्रा आम नागरिकों के खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन सालकम चेरुवू की फुल टैंक लेवल और बफर जोन में स्थित होने से आरोपों से घिरे बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशन कैंपस के मामले में चुप्पी साधे हुए। बीजेपी ने चीख कर सवाल उठाया है कि हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया संपत्ति सुरक्षा एजेंसी यानी हाइड्रा जैसी सरकारी एजेंसियां जो आम नागरिकों के छोटे मोटे अतिक्रमण के खिलाफ तो तुरंत बुलडोजर एक्शन लेकर मैदान में उतर जाती है, वो सलकम चेरुवू झील को जिंदा दफन कर देने वाले ओवैसी के इस बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशन कैंपस के मामले में गूंगी बहरी बनकर क्यों बैठी है? क्यों हाइड्रा ने इस बफर जोन के इतने बड़े और खुले उल्लंघन पर रहस्यमय चुप्पी साध रखी है? ये कांग्रेस का दोहरा मापदंड नहीं तो क्या है? ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो क्या है? सोचिए, जिस ओवैसी के खिलाफ खुलकर हर जगह कांग्रेस खड़ी रहती है, घेरती नजर आती, उस ओवैसी परिवार के घोटाले पर कांग्रेस तेलंगाना में उन्हें क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? खैर, जल्द कोर्ट के हंटर से साफ हो जाएगा। चलिए अब ये भी बताते हैं कि जिनके नाम पर यह संस्थान बना हुआ है वो कौन है। कौन है फातिमा ओवैसी? ये पूरा विवाद जिस फातिमा ओवैसी के नाम पर खड़ा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि खुद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सगी भतीजी और अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी है, जिन्होंने लंदन जैसी जगह से वकालत यानी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की है। वहीं इस समय इस पूरे विवादित केजी पीजी कैंपस की पूरी देखरेख और कमान संभाल रही है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, कानून की पढ़ाई वाले, दूसरों को संविधान की कसम देने वालों का अपना ही आलिशान संस्थान आज प्रकृति, पर्यावरण और सरकारी नियमों की छाती पर अवैध रूप से सीना ताने खड़ा है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि कोर्ट के इस आखिरी और सबसे बड़ी फटकार के बाद तेलंगाना की सरकार की नींद टूटती है या नहीं। क्या ओवैसी के इस रसूखदार अवैध साम्राज्य पर कानून का हंटर चलता है या नहीं, या फिर खेल कुछ और ही होगा? जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।